कोरंगी में पहली बार मुनफरद तर्ज की हाउसिंग सोसाइटी जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात पानी, बिजली, गैस, सेवरेज रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, स्लाइडर हाउस, मसाजिद, इसके अलावा बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ हर तरह की सहूलत पहले से मौजूद। कोरंगी की आवाम जो कि मजदूर पेशा है उनके लिए मकान का हसूल इंतहाई आसान हो गया है। 60, 80, 100 और 120 गज के कमर्शियल और रिहायशी प्लाट नहायत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। नूर फातमा सिटी कोस्टल हाईवे, रेडी टिपू इब्राहिम हैदरी डिस्ट्रिक्ट, मलिर, सर्वे नंबर 161, 162, 163, 164। प्लाट के हसूल के लिए राब्ता करें रफ़ीक खोखर। राब्ता नंबर है 0312 22 43 574। अलमक्का एंटरप्राइजेस, कोरंगी नंबर 3। रेट ऐसे हैं कि हमने कोई 50 लाख का प्लॉट नहीं रखा या कोई 1 करोड़ का नहीं रखा। हमने 60 गज के प्लॉट जो हैं 12 लाख रुपए का रखा है। कार्नर है वो 14, 15, 16 लाख रुपए का रखा है। 80 गज का जो आम प्लॉट है वो हमने 16 लाख रुपए से लेके 18 लाख का रखा है। और जैसे कमर्शियल है, कार्नर है यानी 80 गज का, वो 20 से 22 लाख का है। और कमर्शियल है वो 20 से 25 लाख रुपए का है। तो अलग-अलग कैटेगरी हैं जो भी चीज़ें। और 40 गज की पट्टी है या इन्होंने 80 गज को 2 प्लाट किए हैं? नहीं, ये 80 गज का प्लॉट है। अगर मिसाल के तौर पे 2 भाई हैं घर के तो वो 40-40 गज बना लेते हैं अपने। अच्छा, इस चीज़ पे आपने कोई पाबंदी तो नहीं रखी हुई कि अगर वो जैसे पार्टीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि? नहीं सर, वैसे ही आवाम परेशान है बेचारी, उनको जगह चाहिए, रिहाइश की जगह चाहिए। अब हम मज़ीद हम उनको तंग करेंगे तो कैसे यहाँ पर मकानात बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि ये है नूर फातमा सिटी। ये प्रोजेक्ट है जी 99 साल लीज़ है और ये 16 एकड़ पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो मैं आपको फैसिलिटीज़ बताऊँ क्या क्या है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाया तो इसका व्यू देखें। मैं सबसे पहले आपको इसका व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल समंदर, साहिल समंदर के नज़दीक है। कोरंगी में ये वाक़या है और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल साहिल समंदर पर है। और ये इस साइड पे थोड़ा सा आ जाएंगे तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊँ, छोटा सीवीओ के नाम से ये जो जगह है वो है। अच्छा, यहाँ पर जो सहूलत दी गई है वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल सस्ते प्लॉट हैं। हर इंसान की सोच होती है कि उसको रुए ज़मीन पर एक अपना मकान हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मकान ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अलमक्का एंटरप्राइजेज़ ने जो यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी का इनेकाद किया है, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है नूर फातमा सिटी के नाम से। मैं आपको अंदर चल के वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सहूलियात हैं। और यहाँ पर विलाज हैं 80 से लेके 80, 60, 80, 100 और 120 गज के प्लॉट हैं, जिसमें कमर्शियल प्लॉट भी हैं और रिहायशी प्लॉट भी हैं। तो यहाँ पर अंदर मसाजिद भी बनाई है, पार्क भी है। मस्जिद में आगे चल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे साथ जी बिल्कुल, मैं अभी नूर फातमा सिटी के एंट्री गेट से अंदर दाखिल हो चुका हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पंप है। ये इन्होंने अपना पेट्रोल पंप भी बनाया है। और अजीब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट तर्ज का जो ना ये हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने बनाई है। इसी तरह की सोसाइटी कराची की में काफ़ी सारी सोसाइटी हैं, लेकिन इसकी तर्ज की कोई सोसाइटी नहीं है। और अगर कीमत की मैं बात करूं तो कीमत की बात आगे चल के जो यहाँ के सीईओ उनसे बात करूंगा मैं। मुनासिब कीमत है, मेरी उनसे बात भी हुई है, बिल्कुल मुनासिब कीमत है। और जहाँ पर करोड़ों के प्लाट होते हैं वहाँ यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। बहुत सस्ते प्लाट हैं ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इजीली यहाँ पर अपनी रिहाइश कर सकें। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के जो सीईओ हैं रफ़ीक खोकर साहब, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, वो मज़ीद हमें सोसाइटी के हवाले से बताएंगे कि यहाँ पर मज़ीद रफ़ीक खोकर साहब ने जो और उनकी जो टीम है उन्होंने क्या क्या सहूलत दी। नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ उस जगह पर। ये मेरा कब में आप देख सकते हैं पार्क है। और मेरे साथ इस टाइम जो शख्सियत खड़ी हुई हैं वो हैं रफ़ीक खोकर साहब, जो कि इस प्रोजेक्ट के सीईओ हैं। आप मज़ीद मालूमात करते हैं हम रफ़ीक साहब से कि रफ़ीक साहब ने क्या चीज़ अपने जहन में रखी और इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा रफ़ीक साहब, मैं यकीन जाने कि मैं बिल्कुल हैरान परेशान हूँ कि आपकी जो प्लॉट की कीमत है और आपका जो प्रोजेक्ट है, तो आपने क्या चीज़ आपके जहन में आई कि अल्लाह ने क्या चीज़ आपके जहन में डाली कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोजेक्ट और इतनी कम कीमत, मुनासिब कीमत पर। ये हमने प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया है कि यहाँ पर कुछ गरीब तबके हैं जिनकी ताकत नहीं है कि बड़े प्लॉट हम हैवी प्लॉट अमाउंट के हैवी प्लॉट हम ख़रीद सकें। इसी वजह से हमारे दिमाग में ख़्याल आया कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें बेचारे गरीब लोग हैं, नौकरी पेशा आदमी हैं, वो अपने घर ज़ाती घर बना सकें इसके अंदर। तो इसमें हमने कैटेगरी रखी है 60 गज़, 80 गज़, 100 गज़, 120 गज़। जिसका जैसा हिसाब किताब बनता है वो वैसे प्लॉट यहाँ ले लेता है। और हमने यहाँ पर एक पार्क दिया है इस सोसाइटी के अंदर। और माशाल्लाह एक मस्जिद तैयार हो गई है, एक मस्जिद बाकी है अभी।
और 2 स्कूल दिए हैं हमने, एक वाटर टैंक दिया है बड़ा पानी के लिए, जिसका हमने इतवार वाले दिन इफ्तिताह कर दिया है, जो ऑलरेडी इतवार गया है, पीछे संडे गया है। और दूसरा ये विलास जो है, ये विलास सामने, ये विलास जो है, ये विलास हम बना रहे हैं। विलास जैसे बहरिया टाउन के विलास होते हैं, इस तरीके से गरीब आदमी के लिए भी सस्ते विलास बना रहे हैं। फिर हमने माशाल्लाह एक स्लाटर हाउस दिया है जानवरों के लिए, ताकि जो भी जानवरों का शौक़ रखता है, ताकि वो जानवर अपना स्लाटर हाउस में बांधे, वहीं उनको चारा खिलाए, वहीं पानी वानी पिला के अपने घर पर आ जाए, ठीक है। और 20-20 फीट के हमने रोड दिए हैं, जिसके ऊपर टफ टाइलें लगेंगी। 30 फीट के रोड हैं, मेन कमर्शियल जो रोड हैं, 40 फीट के रोड हैं, 60 फीट के कमर्शियल प्लॉट भी हैं, 80 गज़ के कमर्शियल प्लॉट भी हैं। और माशाल्लाह हमने यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी प्लॉट दिए हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनको भी हमने काफ़ी प्लॉट वगैरह दिए हुए हैं। और माशाल्लाह यहाँ की जो लोकेशन है, लोकेशन आप देख रहे हैं, सामने साहिल समंदर है और बेहतरीन लोकेशन है। तो आजकल वैसे भी लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, लाइटें बहुत जाती हैं, पानी का बड़ा मैटर है। तो माशाल्लाह हमने मीठा पानी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। और पानी के हर प्लॉट के पानी के कैप हमने पहले लगा के रख दी हैं, कैप लगा के रख दी हैं। अब जो भी मकान बनाता है वो अपने प्लॉट के अंदर वो पानी की लाइन ले सकता है। फिर सेवरेज का मुकाबला हमारा काम हो चुका है, रोड डल रहे हैं, रिहाइशें हो चुकी हैं। ये मेरे सीधे हाथ के ऊपर देखें, सारी रिहाइश हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जैसे जैसे अभी आपने मस्जिद का जिक्र किया, अभी चल के पहले मुझे आप जो आपने विलास बनाए हैं वो दिखाएं, उसके बाद जो फिर आपने मस्जिद बनाई है वो दिखाएं, जो आपकी आबादी है वो उसके बारे में मुझे बताएं, पानी के टैंक दिखाएं, ताकि हमारे देखने नाजरीन को पता लगे कि ये वाकई जी एक प्रोजेक्ट बनाया है अल मक्का इंटरप्राइजेज़ ने और नूर फातिमा सिटी के नाम से। हमारे साथ रहें, चलें हमें ज़रा दिखाएं, हमारे देखने नाजरीन को दिखाएं, पहले विलास दिखाएं और उसके साथ साथ जो ना मस्जिद जो आपने बनाई वो भी दिखाएं हमारे साथ नाजरीन। अच्छा, ये नाम के प्रोजेक्ट नहीं है, ये काम करने वाले प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि अभी खोकर साहब ने कहा कि यहाँ पर पानी के हर घर को लाइन दी है। अभी मैं आपको दिखाता चलूँगी, ये प्लॉट है और यहाँ पर बिल्कुल जी ये पानी की लाइन उन्होंने ला के यहाँ तक छोड़ दी। अब जैसे यहाँ प्लॉट का काम शुरू होगा और ये पानी की लाइन बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी तरह मैं आपको दिखाता चलूँ, सेवरेज का निज़ाम आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन निज़ाम बनाया है उन्होंने। हर घर के आगे उसका अपना अपना गटर बनाया ताकि किसी को परेशानी ना हो। इसी तरह मैं आपको दिखाता चलूँ कि जैसे भी खोकर साहब ने कहा कि ये विलास हैं, तो इनके बारे में मज़ीद मालूमात करते हैं खोकर साहब से। जी खोकर साहब, ज़रा आएँ, हमें दिखाएं, ये हमारे देखने नाज़रीन को दिखाएं आप कि किस तरह के विलास आपने बनाए और उनमें क्या फैसिलिटीज़ आपने दी हैं। ये दिखाएं ज़रा साहब। ये ग्राउंड +1 है, ये एक हमने बड़ा रूम दिया है, इसके साथ ये हमने वाशरूम दिया है, ये एयर पास के लिए हमने ढक दी है बाकायदा। ये इसका सहन वगैरह है, ये टैंक है, यहाँ जीना अपना किचन बनेगा, ये ऊपर जाने का जीना है। ऊपर चले, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर चले, हमें दिखाएं आप चल के। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन उन्होंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है, दिल को छू लेने वाला प्रोजेक्ट है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके विज़िट करें। विज़िट करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो उसके बाद आप खोकर साहब से रब्ता करें, और ये अगर आपको मुतमईन होते हैं तो आप यहाँ पर इनसे ही प्लॉट लें या वेला जो बनाए वो लें आप। ये जी दिखाएं ज़रा। ये एक रूम ये आ गया, यहाँ पर ये रूम है, इसके साथ अटैच बाथरूम है ये, ठीक है सर। ये आगे आ जाए, माशाल्लाह ये किचन आ गया है, एक रूम ये है, ये इसकी एयर पास की ढक है, ये इसका वाशरूम है। तो 2 कमरे और हमने यहाँ पर एक वाशरूम और एक किचन भी ऊपर दिया है। अच्छा, ये बताएं खोकर साहब, ये कितने गज पर है? ये 60 गज के ऊपर से, एक विला 60 पे स्क्वायर यार्ड पे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि ये विला जो है ना 60 गज पर है। और अच्छा, इसमें मटेरियल के हवाले से हम नीचे चल के बात करेंगे कि मटेरियल के हवाले से बताएंगे खोकर साहब के इसमें मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, हम जो विला इसकी छत पर आ चुके हैं और मेरे अकब में आप देख लें कितना प्यारा व्यू है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, साहिल समंदर दिखाए। जी बिल्कुल, ये अभी खोकर साहब से पूछते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस यहाँ के जो मटेरियल उसके हवाले से। अच्छा खोकर साहब, मुझे अब ये बताएं कि नमी भी जाहिर सी बात है, समंदर है तो थोड़ी नमी भी होगी, तो अपने इस विला में मटेरियल कौन सा यूज़ किया है और क्या चीज़, क्या सोच के आपने जो है ना इस विला को बनाया? सर, ये विला के अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, ये आपके सामने सरिये नज़र आ रहे हैं। अच्छा हमने सीमेंट इस्तेमाल किया है, अच्छी रेती हमने इस्तेमाल की है इसमें, और जो सेम के लिए जो केमिकल आते हैं उस केमिकल को भी हमने इसमें डाला है ताकि सेम बिल्कुल ख़त्म हो जाए यहाँ से, ठीक है। और बहुत मजबूत विलास है। आप माशाल्लाह इसको देखेंगे अंदर आके आपको खुद पता पड़ेगा कि ये विलास कैसे हैं।
बाकी ये लुक देखें आप, हमारा समंदर का लुक देखें आप सोसाइटी का, माशाल्लाह व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सब आप देखें, पूरे व्यू को देखें आप, और ये हमारे सोसाइटी के व्यू को देखें आप। जी बिल्कुल, ये नाज़रीन आप देखें, ये जो इनकी पूरी सोसाइटी है, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता चलूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर तकरीबन 80% जो प्लाट हैं वो बिक चुके हैं और 20% यहाँ पर बाकी हैं, और उस हवाले से भी हम बात करेंगे आगे चल के। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी मस्जिद की तरफ, जो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बने, वो भी आपको चल के हम दिखाएं। जी बिल्कुल, हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता चलूँ, काफ़ी बड़ी मस्जिद बने। कितना रकबा कितना है वो हम पूछेंगे रफ़ीक खोकर साहब से, वो हमें बताएंगे इसकी डिटेल। अच्छा रफ़ीक भाई, ये मस्जिद कितने रकबे पर है और यहाँ पर एक टाइम पे कितने नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे? सर ये 240 गज के रकबे के ऊपर बनी हुई है। 200 पर आराम से 500-600 नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। और माशाल्लाह मस्जिद का काम अभी ज़ेर तामीर है, अभी छत बाकी रह गई है, फिनिशिंग का काम बाकी है। बाकी जितना बेहतर होगा हम इंशाल्लाह इसको अच्छा बेहतर बनाएंगे इसके। जी बिल्कुल, जैसा कि रफ़ीक साहब ने कहा कि यहाँ पर 240 गज़ की जो ये मस्जिद, 2 प्लॉट जो है 120-20 गज़ के यहाँ पर सर्व किए हैं और बहुत पुख्ता मस्जिद बनाई जा रही है। आगे चल के जो है हम आपको मज़ीद यहाँ पर रोड है वो भी दिखाते हैं, और जो यहाँ पर रिहाइश लोगों ने इख्तियार कर दी वो भी आपको चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार। जी हम पहुँच चुके हैं, जो पानी का टैंक बनाया है यहाँ पर, जो यहाँ पर रिहायशी होंगे उनको सहूलत देने के लिए, जो पानी का जो स्टॉक करने के लिए यहाँ टैंक बना। अक्सर ऐसा होता है कि पानी शार्ट हो जाता, पानी नहीं मिलता, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो टैंक बना उसके बारे में मालूमात करते हैं। अच्छा रफ़ीक खोकर साहब, मुझे ये बताएं, ये टैंक कितने रकबे पर है और ये कितना गहरा है और इसमें कितना पानी स्टॉक हो सकता है? सर ये 120 गज के ऊपर है और डीप इसकी 20 फीट नीचे है तकरीबन, और 120 फीट के ऊपर ये टैंक बनाया हुआ है। मज़ीद दूसरी भी जगह हमने टैंकों की रखी हुई है, आगे मज़ीद जाके ये और भी टैंक तैयार होंगे। और इसके साथ साथ जो हम अपनी जो हमारे घर बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हमारी जितनी कोशिश होगी हम मीठा पानी उनको प्रोवाइड करेंगे इधर से। मतलब आप यहाँ से उनको, जैसे उनकी बना रहे अपने घर जो तामीर कर रहे हैं, उनको भी आप सहूलत दे रहे हैं कि पानी उनको बाहर से परचेस करने से नहीं पड़ता, यहाँ आप उनको पानी भी दे रहे हैं? हम उनको यहाँ पानी भी देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने ख्याल रखा है कि जैसे अभी कोई धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कोई पानी की लाइन ख़राब हो जाती है तो उसका नेमुल बदल भी हमने यहाँ रखा है कि हमने यहाँ बोर भी रखे हैं बड़े बड़े, ताकि वो जब पानी ना हो तो बोर से काम चलाया जाए। वैसे मीठा पानी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इसके। मैंने अभी देखा टैंक बिल्कुल भरा हुआ है। और ये अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँ, एक मेन गेट ये भी है, ये ज़रा इसके बारे में बताएं ज़रा खोकर साहब। नूर फातिमा सिटी का दूसरा गेट है, ये बराबर वाली गली है, 70 फीट की गली से निकल रहा है, और ये कोस्टल हाईवे है। ये हमारा कोस्टल हाईवे पे बिल्कुल सोसाइटी के साथ कोस्टल बेल्ट बन रहा है, तकरीबन 60 फीट का बेल्ट है ये। तो ये गेट भी उसी के साथ अटैच होगा निकल के, ये रोड भी उसी के साथ जाएगा। और ये हमारी चौकी बना रहे हैं, सिक्योरिटी की चौकी है ये जो सिक्योरिटी की चौकी है, ये बिल्कुल, ये दिखाएं मेरा कैमरामैन। ये 3 चौकियाँ हमारी बनेंगी तीनों गेट के ऊपर। यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम दिया जाएगा ताकि कोई CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे, उसके अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी आप यहाँ रखेंगे जो पेट्रोलिंग पर भी होंगे और गेट पर भी होंगे। गेट पर भी होंगे। और फिर दूसरी बात है, कोई भी यहाँ से जैसे कोई जराइम करने आता है तो वो जराइम की रोकथाम के लिए भी हमारी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। मतलब हाई अलर्ट आप सिक्योरिटी रखें यहाँ? अलर्ट सिक्योरिटी होगी। हाँ जी, अभी चल के हम देखते हैं जी स्लाइडर हाउस, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो मकानात तामीर हो रहे हैं वो भी आपको चल के दिखा। अच्छा जी, ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जैसा पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पर स्लाइडर हाउस भी है। स्लाइडर हाउस बनाने का मकसद सिर्फ ये था खोकर साहब का कि जो यहाँ पर जो जानवर रखने के शौकीन होते हैं, मवेशी रखने के शौकीन होते हैं, गाय बकरी भैंस या दीगर जो जानवर हैं जो शौक़ रखते हैं, तो वो यहाँ पर ला कर रखें ताकि ये जो सोसाइटी है ये उनकी गलाजत जो उससे पाक साफ रहे, जो उनका खाने पीने का जो चीज़ें होती, चारा भूसा वगैरह, तो वो भी यहाँ गंद ना बने। तो मज़ीद हम स्लाइडर हाउस के हवाले से बात करते हैं कि ये इनके जहन में कैसे आया कि ये चीज़ भी इस सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए। रफ़ीक खोकर साहब, ये कैसे आपके जहन में आया कि ये चीज़ भी होनी चाहिए? इस चीज़ को भी आपने बड़ा बारीकी से सोचा, इस चीज़ को भी आपने? सर ये हम सोसाइटी जो नूर फातिमा सिटी बना रहे हैं, ये हमने 20-20 फीट के टफ टाइलों के रोड दिए हैं। तो अब हम यही चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी साफ़ सुथरी रहे। तो इसमें हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं जो घर बनाते हैं, तो वो भी जानवरों के शौकीन होते हैं। अब वो जानवरों के शौकीन होते हैं, लाजमी बात है, परिंदे भी रखते हैं, बर्ड्स भी रखते हैं, उसमें दुम्बा भी है, अपना बकरी वगैरह सब चीज़ तमाम चौपाए जितने भी। ये है कि अपना गलियों में कूचों में गंद ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि इनको एक साइड के ऊपर हमने जगह दे दी है कि यहीं पर ही अपने जानवर की देखभाल करें, पानी पिलाएं, चारा खिलाएं, दाना खिलाएं, जो चीज़ भी है वो इनको खिला पिला के, यानी कि अपना फारिग हो के अपने घर पे चले जाएं। और माशाल्लाह यहाँ सिक्योरिटी भी है अपना स्लाइडर हाउस की,
यहाँ से जानवर वानवर कोई चोरी वोरी का भी कोई मैटर नहीं है। तो माशाल्लाह यहाँ जो भी जानवर अपना रखेगा वो खुशहाल ही रहेगा यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताएं इसका रकबा कितना है स्लैटर हाउस का? स्लाटर हाउस का अभी तो हमने दिया है तकरीबन 400-450 गज़ दिया है। तो अभी हम इसको और थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा रहे हैं ताकि कम जगह ना पड़े हमारे लिए। जी बिल्कुल, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ मैं। अच्छा यहाँ पर आबादी भी है, अब आगे चल के मैं आपको थोड़ी सी आबादी भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं, लोग यहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर दी। और इस मंसूबे को तकरीबन 1 माह 3 से 4 माह 1 साल और 3 से 4 माह हुए हैं इस मंसूबे को। अच्छा खोकर साहब मुझे एक बात बताएं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट को आगाज़ करते हैं तो उसको ज़मीन को सीधा करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, और आपने माशाल्लाह 1 से 2 साल के अंदर आपने आबादी भी कर दी। जी ये हम लोगों ने, हमारे जो हाजी अमीर बख्श साहब हैं, रेहान भाई हैं और इरशाद भाई हैं और इमरान भाई हैं, ये इनकी काविशों के साथ साथ ये काम हुआ है। और माशाल्लाह इसमें इरशाद भाई का हाथ बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बिल्डर भी हैं इस सोसाइटी के। तो माशाल्लाह वो रोज़ की बुनियाद पे देखभाल करते हैं इसको, और वो चाहते हैं कि हम इसको एक ऐसा मुनफरिद प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर जो कम बजट वाले लोग आके रहें तो ये ना महसूस करें कि यार हम लोग कोई थर्ड क्लास इलाके में रह रहे हैं, वो यही महसूस करेंगे यार हम लोग अच्छे इलाके के अंदर रह रहे हैं। तो हमने इसी वजह से जो यहाँ पर माशाल्लाह प्री कास्ट पर भी मकान तैयार हो रहे हैं, आरसीसी मकान भी बन रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन 33-34 घर बन चुके हैं जिसमें रिहाइशें हो चुकी हैं। ये मेरे सामने घर हैं, ये देखें, इनके अंदर भी रिहाइशें हो चुकी हैं। ये सामने रिहाइश हो गई हैं, बाकायदा अच्छे तरीके से रह रहे हैं ये, इनको कोई टेंशन नहीं है, फ्री अपने कारोबार से आते हैं, सुकून से यहाँ रहते हैं। मेरे इस वाले हाथ पे देख लें आप, यहाँ भी रिहाइशें हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये भी सब चीज़ें रिहाइशों में सब चीज़ें बैठे हुए हैं। और यहाँ हमसे इंशाल्लाह जितना भी हमसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे क्लाइंट्स होंगे साथ, हम अच्छा इंशाल्लाह बर्ताव भी करेंगे इनके साथ, और माशाल्लाह मेंटेनेंस भी रखेंगे महीने की। जो मेंटेनेंस हम रखेंगे माशाल्लाह उसके अंदर हम पूरे भी उतरेंगे, और सहूलत हम माशाल्लाह इनको सारी देंगे जितनी भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और बताएं मुझे खोकर साहब कि आपने जो यहाँ पर ये मंसूबा बनाया इसके अंदर और मज़ीद जो फैसिलिटीज़ आपने क्या की थी, जैसे पानी, बिजली, गैस, इसका आपने क्या लाएअमल बनाया है कि आया 24 घंटे इन सब चीज़ें हमारे जो यहाँ के रिहायशी होंगे उनको अवेलेबल होंगी? जी हाँ, पानी भी इनको माशाल्लाह अपने सिस्टम से मिलेगा हर घर को, क्योंकि टैंक हम बना ही चुके हैं अपनी सोसाइटी का अलहदा, और पानी हमारे पास माशाल्लाह फुल है यहाँ पर। और जो भी क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि हमने पहले ही कैप लगा के लाइनें बिछा के हर प्लॉट की हमने अलहदा रख दी हैं, पानी का मैटर भी नहीं है। दूसरा बिजली भी इनको माशाल्लाह मिल रही है, और हमारी तकरीबन 4-5 पीएनटियाँ तो हमारी अप्रूवल हो चुकी हैं, और माशाल्लाह अनकरीब ये लग भी जाएंगी। और बाकी गैस के लिए भी हमने अप्लाई दे दिया है, जैसे भी गैस हमारा सिस्टम होता है तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह गैस भी हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तकरीबन 700-750 मकानात हैं इसके अंदर, सब चीज़ें मिला के 40 गज़ से लेके 60 गज़, 80 गज़, 100 गज़, 120 गज़ और 100 गज़, 120 गज़ के ये टोटल मकान है। और माशाल्लाह ये रोज़ की बुनियाद पे रोज़ बरोज़ नए-नए मकान बन रहे हैं यहाँ पर। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमें अब टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ हमें 6 से 12 से 6 महीने हमें चाहिए। बाकी ये माशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नूर फातिमा सिटी 2 के अंदर दाखिल होंगे। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो ऑफिस में चल के बात करेंगे। और जब तक मैं आपको मज़ीद इस यहाँ की जो सहूलियत है वो भी आपको बताता चलूँ। मज़ीद जो बात करेंगे वो इंशाल्लाह हम ऑफिस में चल के करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की क्या किस तरह डॉक्यूमेंट्स देंगे, फ़ाइल किस तरह की है और आया कीमत क्या है यहाँ पर प्लॉटों की, मज़ीद जो मालूमात है यहाँ की वो मज़ीद हम जाके ऑफिस में जाएँगे, खोकर साहब से वहाँ बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे रकब में आप देख सकते हैं ये मकान यहाँ पर रिहाइश पजीर है। अब लोग यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर दी है इन्होंने। और खोकर साहब ये जैसे भी कंस्ट्रक्शन का काम है काफ़ी बड़ी तादाद में देख रहा हूँ यहाँ हो रहा है। यहाँ होटल भी मैं देख रहा हूँ कि अब बन गए हैं, चाय वगैरह भी यहाँ मिल रही है, होटल भी हैं, हर चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला अगर आपने इस तरह के प्रोजेक्ट मज़ीद अगर आगे लॉन्च किए तो मैं समझता हूँ कि वो तो सालों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में तरक्की करेंगे। सर ये जो हमारी रोज़ की बुनियाद पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये माशाल्लाह जो कंस्ट्रक्शन करने वाले उनको किसी किस्म का यहाँ पर कोई यानी कि परेशानी नहीं है। रोज़ की बुनियाद पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और ये मेरे सामने देखें, ये सारी रिहाइशें हो चुकी हैं, ये सामने रिहाइश हो चुकी है, वो सामने रिहाइश हो चुकी है। इसी तरह ये सारा बेल्ट ये पूरा बेल्ट रिहाइशों से हो चुका है। और माशाल्लाह आप कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं सब चीज़ें। और ये 20-20 फीट के हमने रोड रखे हुए हैं। ये सामने आप देखें होटल भी नज़र आ रही है आपको, सामने सीवी का लुक भी नज़र आ रहा है आपको।
और माशाल्लाह यहाँ से लोग नाज़माबाद वालों ने भी लिए हैं, काफ़ी लोगों ने लालू खेत लाख्ताबाद वालों ने भी लिए हैं। तो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर पढ़ा लिखा तबका भी आ रहा है इस सोसाइटी के। यहाँ पर जो ज़्यादा ज़्यादा जो लोग यहाँ पर प्लॉट खरीद रहे हैं, जो मकान बना रहे हैं, वो किस तबके से ज़्यादा वाबस्ता है? मतलब बैंकिंग फील्ड से हैं या बिजनेसमैन हैं या आम वर्कर हैं जो कंपनियों में काम करते हैं? सर यहाँ पर आम वर्कर भी हैं, बैंकिंग के लोग भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी तबके के लोग भी हैं और माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। सभी माशाल्लाह यहाँ मकान बना रहे हैं। अच्छा, आपने सबको एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है? जी हाँ, यहाँ पर हमने सबको एक ही कैटेगरी में रखा, सबके लिए एक ही कानून है। जैसे अब कोई अगर किसी के लिए कानून नहीं, सबके लिए हमारा एक ही कानून है और कानून हमारा एक ही होगा और माशाल्लाह डेवलपमेंट हमारी तेज़ी से जारी है और हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 6 महीने से साल के अंदर अंदर हम इस सोसाइटी को क्लियर कर देंगे। बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे आप। आपने 6 महीने से 12 माह का टाइम आपने लिया, उसके अंदर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से अपना, मतलब यहाँ रिहाइश पजीर हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिहाइश पजीर हो जाएंगे। अच्छा, एक तो आपने बताया था कि 80% यहाँ पर प्लाट बिक चुके हैं। जी हाँ, 80% प्लॉट बिक चुके हैं, बाकी 20% रहते हैं और ये 20% भी हम रेट ऐसे हैं कि हमने कोई 50 लाख का प्लॉट नहीं रखा है, यहाँ कोई 1 करोड़ का नहीं रखा। हमने 60 गज के प्लॉट जो हैं 12 लाख रुपए का रखा है, कार्नर है वो 14, 15, 16 लाख रुपए का रखा है। 80 गज का जो आम प्लॉट है वो हमने 16 लाख रुपए से लेके 18 लाख का रखा है और जैसे कमर्शियल है कार्नर है या कार्नर है यानी 80 गज का वो 20 से 22 लाख का है और कमर्शियल है वो 20 से 25 लाख रुपए का है। तो अलग-अलग कैटेगरी है जो भी चीज़ है और कल के ऊपर ही बाज़ार बनेगा। आम रिहायशी मकानों के ऊपर कोई दुकानें उकानें नहीं बनने दिए जाएंगी। ठीक है जी बिल्कुल, इसी तरह मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले ये देखें आप कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ और एक नहीं कई ऐसे यहाँ पर प्लॉट हैं जो ज़ेर तामीर हैं और बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। ये देखें सामने मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 1 यूनिट जो घर अपने बना रहे हैं, इसके ऊपर मज़ीद भी जो ये घर अपने बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं आपको अच्छा सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है ये और यहाँ पर बड़ी सहूलत दी गई है। सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी की सहूलत है और मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जैसे खोखर साहब ने बताया कि हर घर के आगे जो है ना पानी की लाइन, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये पानी की लाइन उन्होंने यहाँ तक लाई और इसी तरह मेरे ये राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर आए जो मकान बना हुआ, ये जो पानी की लाइन दिखाई गई थी वो पानी की लाइन ये है और यहाँ से उन्होंने कनेक्शन करके अपने घर में पानी की लाइन ले ली है। और ये सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, बिल्कुल बेहतरीन निज़ाम है। और जो ये रोड है ये देखें आप, ये जो 20-20 फीट के जो है रोड बनाए हैं, बिल्कुल पुख्ता रोड है और बिल्कुल इसको एक प्रॉपर तरीके से रोड बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम नहाद काम किया जा रहा है, नहीं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, ये देखें, ये जो पत्थर हैं, जो पुख्ता जो पत्थर है, हार्ड पत्थर जो होते हैं, उनका ये रोड बनाया जा रहा है। उनको यहाँ पर ला के उसके बाद जो है ना इसे बिल्डोज़ किया है। बिल्डोज़ करने के बाद इसके ऊपर मट्टी डालेंगे, मट्टी डालने के बाद इसके ऊपर जो है ना दूसरा मटेरियल जो आता है रोड का वो डलेगा और पुख्ता रोड बनेंगे। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता चलूँ, ये देखें आप, ये पूरी बाउंड्री वॉल है। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया, ये पूरी बाउंड्री वॉल है यहाँ से। और एक मकान ये देखें, बिल्कुल तैयार मकान है ये देखें बिल्कुल तैयार है। ये सिर्फ यहाँ पर आएँगे और रिहाइश करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये मेरे ये पीछे देखें, ये बिल्कुल ये भी मकान तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर भी मज़दूर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनका काम जारी सारी है। ये मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए। अच्छा खोखर साहब, ये जो पट्टी है ये एक 40 गज की पट्टी है या इन्होंने 80 गज को 2 प्लाट किए हैं? नहीं, ये 80 गज का प्लॉट है। अगर मिसाल के तौर पे 2 भाई हैं घर के तो वो 40-40 गज बना लेते हैं अपने। अच्छा, इस चीज़ पर आपने कोई पाबंदी तो नहीं रखी हुई कि अगर वो जैसे पार्टीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है ना कि? नहीं सर, वैसे ही आवाम परेशान है बेचारी, उनको जगह चाहिए, रिहाइश की जगह चाहिए। अब हम मज़ीद हम उनको तंग करेंगे तो कैसे यहाँ पर मकानात बनेंगे? तो हमने यही सोचा है कि 80 गज के अंदर 40-40 गज के बनाकर भी वो रह सकते हैं। अच्छा, आपने उनको परमिशन दे दी कि आप अपना जो है ना 40 गज के बना के रह सकते हैं? जी, वो परमिशन दे दी है हमने उनको। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देखें, मज़ीद आपको क्या सहूलत चाहिए होगी कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्ज़ी से आएँ और अपनी मर्ज़ी से यहाँ काम करें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम भी आप खुद करवा सकते हैं, ऐसा ही है खोखर साहब? जी जी, आप अपनी मर्ज़ी से करवाएं, अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे करवा लें, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई मटेरियल कोई मसला नहीं है।
कि आपको जो अच्छा लगे वो सिस्टम। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी अपनी भी है, लेकिन आपने ये बोला हुआ है कि आप खुद भी करवा सकते हैं। अगर आप खुद आप हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो बाहर से अपना कोई कंस्ट्रक्शन ला के आप वो यहाँ काम करवा सकते हैं। जी हाँ, बाहर से लाके आप अपनी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, इससे बढ़ के और मैं क्या आपको इस सोसाइटी के हवाले से बताऊं। अच्छा, मज़ीद आखिर में जी मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करेंगे और जो प्राइस तो बताइए, लेकिन एक दफ़ा फिर हम ऑफिस में चल के खोकर साहब से तसल्ली से बात करेंगे और खोकर साहब से भी बात करते हैं, कुछ और वो इस सोसाइटी के हवाले से कहना चाहते हैं वो भी पूछ लेते हैं। ये जो है हमारे हाजी अमीर बख्श साहब हैं, हमारे अपना इमरान भाई हैं, हमारे रेहान भाई हैं, हमारे इरशाद भाई हैं। इन्होंने माशाल्लाह रात दिन इसके ऊपर, इन्होंने अपना रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सोसाइटी को ये लेके चले हैं ये लोग। और माशाल्लाह इनका सिस्टम यही है कि हम इस सोसाइटी को एक मॉडल सोसाइटी बना दें, ताकि गरीबों को भी एक अच्छी, यानी कि डिफेंस जैसी और अच्छी सोसाइटियाँ जैसी है, इसको लोगों को जगह मिल जाए इसके अंदर। सर, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। डिफेंस में बड़ी प्रॉब्लम है, पानी वानी है, सबसे बड़ा जो इशू है पानी का। लेकिन मैंने यहाँ देखा आपने तो डिफेंस को भी पीछे छोड़ दिया यहाँ पर। सर ये जो है अब बुनियादी सहूलतें, पानी नहीं मिलेगा तो आवाम कहाँ जाएगी? पानी तो उनकी बुनियादी चीज़ है। अब पानी जब मिलेगा तो आवाम खुशहाल रहेगी, और बिजली मिलेगी तो आवाम खुशहाल रहेगी, गैस मिलेगी तो आवाम खुशहाल रहेगी। तो इसी तरीके से हमारी फुल कोशिश है कि कोई भी बंदा इस सोसाइटी में रहता हो, किसी को परेशानी और दुख ना हो हमारी तरफ से। अच्छा खोकर साहब, सबसे आखिर में हमारे देखने नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो आपके प्रोजेक्ट हैं नूर फातिमा सिटी 2, उसके अलावा भी आपने प्रोजेक्ट बनाने का इरादा रखा हुआ है, और जो सेकंड आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? सर वो यहाँ से का तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और नूर फातिमा 2 के हिसाब से बना है। वो 32 एकड़ के ऊपर है हमारा प्रोजेक्ट, और वहाँ पर तकरीबन 40% हमने प्लॉटों की सेल कर दी है। बाकायदा वो भी बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है, वो इससे डबल जगह है। ये 16 एकड़ है, वो 32 एकड़ है। तो हम इसके बाद इंशाल्लाह वहीं जाएंगे, लेकिन बैठ के मेंटेन हम यहीं से करेंगे, वन से ही करेंगे उस प्रोजेक्ट को भी। जी नाज़रीन, अभी चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस में चल के जो एक होता है इंसान के जहन में एक बात होती है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो मेन चीज़ है उसके बारे में जो तफसीलन बात हमें बताएंगे रफ़ीक खोकर साहब। उनके ऑफिस चलते हैं, आपको ऑफिस भी दिखाते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इनका क्या तरीक़ाकार है। जी बिल्कुल, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। जो सोसाइटी का हेड ऑफिस है, नूर फातिमा सिटी का जो ऑफिस है, उसके मैं सामने खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो जिसको भी यहाँ पर प्लॉट चाहिए हो या उसको कोई मालूमात लेनी हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर जो उनकी टाइमिंग है वो मैं 12 से लेके शाम 5-6 बजे तक है, 7 बजे तक है। तो आप यहाँ के इनसे मिल सकते हैं। मज़ीद हम अभी अंदर चल के बात करेंगे रफ़ीक खोकर साहब से कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि आया कि किस तरह वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देंगे और क्या तरीक़ाकार होगा यहाँ पर जो आने वाले ख़रीदार हैं उनको किस तरह डील किया जाएगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं अलमक्का इंटरप्राइजेज़ के ऑफ़िस में, जो कि नूर फातिमा सिटी के ज़ेर तमाम नूर फातिमा सिटी का प्रोजेक्ट है ये। और नूर फातिमा सिटी के जो ऑनर हैं, जो CEO हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि वक्तन फ़वक्तन इन्होंने आज हमें आगाही प्रोग्राम दिया, आगाही बताई कि हर प्लॉट के बारे में और अपनी सोसाइटी के हवाले से। तो अब हम बात करने जाएंगे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पेमेंट है, उसका शेड्यूल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह दी जाएगी, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने इतना कीमती टाइम निकाला और हमें दिया और अपने प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बताया। बहुत खुशी हुई आपके प्रोजेक्ट को देख के कि इस कुरंगी जैसे पसमानदा इलाके में आपने इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया है कि अनबिलीवेबल कि इस तरह के प्रोजेक्ट भी कुरंगी में हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो हमारे देखने नाज़रीन को बताएं कि इसके डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और किस तरह इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़ाइल के हवाले से बताएं, लीज़ के हवाले से बताएं, और जो प्राइस है उसके हवाले से हमारे देखने नाज़रीन को बताएं आप। असल में नूर फातिमा सिटी जो प्रोजेक्ट है, ये लीज़ प्रोजेक्ट है। 99 साल लीज़ है ये, और सर्वे 160, 161, 162, 163 है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये हम बिल्डर फाइल इसकी देते हैं पहले बना के। जो बिल्डर फाइल होती है वो उसी क्लाइंट्स को दी जाएगी जिसका प्लॉट होगा। उसके अंदर उसका नॉमिनेट होता है, उसको नॉमिनेट लाजमी करते हैं। कल को उसके रिश्तेदार होते हैं, भाई बंद होते हैं कि बोलते हैं कि ये प्लॉट हमारा है, ये फ़लाना हमारे भाई का था, ये था। तो जो पहले जो इसका प्लॉट का जो ऑनर होता है, जो प्लॉट ख़रीदता है हमसे, तो उसके जो नॉमिनेट जो ख़ुद नॉमिनेट करके जाता है, तो हम उसी को ही वो प्लॉट देंगे।
क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक रूल है। दूसरी बात है हम बिल्डर फाइल देते हैं, और बिल्डर फाइल जब देते हैं तो इसमें डेवलपमेंट रखी है हमने 3 लाख रुपए फ़ी प्लाट की। यह है कि प्लॉट के अलावा है वो, जब वो 3 लाख रुपए हमें अदा कर देगा डेवलपमेंट के, उसको हम मुकम्मल फ़ाइल बना के उसके हाथ में उसके नाम से हम उसको दे देंगे। जब टोटल सोसाइटी जब हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी, जब पूरा तैयार हो जाएंगे सारे मकान, फिर इनको बुला के सबको बोलेंगे भाई ठीक है आप भी आ जाओ, सब लीज़ करवा लो अपनी अपनी जो भी चीज़ें, तो उसके बाद इनको सब लीज़ दे दी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस है वो इस प्लॉट की कीमत से अलग होगी, उसके अलग चार्जेस होंगे, ये इसी के अंदर है? इसका जो हम फर्स्ट ट्रांसफ़र दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं। फ़ाइल के कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो 3 लाख रुपए हैं, वो आपको अदा करने पड़ेंगे। और डेवलपमेंट चार्जेस भी इसी के हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, और दूसरे रोड के हैं, सेवरेज के हैं, जो चीज़ें यानी बुनियादी चीज़ें हैं ये उनके, तो वो आप अदा कर देंगे तो आपको पूरी मुकम्मल फ़ाइल बिल्डर फाइल बना के दे दी जाएगी। ठीक है सर। अच्छा मुझे अब ये बताएं, अच्छा अब आते हैं प्लॉट की तरफ। जो 60 गज़ का प्लॉट है ज़रा तफसील से बताएं कि कॉर्नर का प्लॉट, सेंटर का प्लॉट, वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन, ज़रा मैं देखने नाज़रीन को बताएं कि कीमतों के हवाले से बताएं। 60, 80 और 100, 120 गज़ के कमर्शियल और जो रिहायशी प्लॉट हैं उनके हवाले से ज़रा तफसील से बताएं हमारे देखने नाज़रीन को। सर ये हमने प्लॉट जो इसमें कैटेगरी रखी है वो 60 गज़ के रिहायशी हैं, जो हमने उनकी कीमत रखी है 12 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में कॉर्नर है, जो भी ये लोकेशन का प्लॉट है वो 15 लाख में मिल जाता है, बाकी अब 12 लाख से स्टार्ट है वो प्लॉट हमारा। और कमर्शियल जो 60 गज़ है वो हमारा 16 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है 60 गज़। इसी तरह 80 गज़ है, 80 गज़ जो हमारा लोकल प्लॉट है वो हम देते हैं 15 से लेके 16, 17, 18 लाख रुपए तक। और जो है कॉर्नर है, कॉर्नर हम देते हैं 20 से 22 लाख रुपए के अंदर। इसी तरह 80 गज़ का हमारा कमर्शियल है, वो कमर्शियल हमारा 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक कमर्शियल है। और 120 गज़ के जो प्लॉट हैं वो कमर्शियल हैं, उनके रेट हैं 35 लाख, 40 लाख, 32 लाख, 36 लाख, जो रेट हैं वो इनके रेट हैं। ठीक है, बाकी 80 गज़ के जो रिहायशी हैं वो तो 16 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक के हैं। और बाकायदा इसके अंदर हमने एक पेट्रोल पंप दिया है, 2 मार्ट दिए हैं, 2 स्कूल दे रहे हैं हम इसके अंदर, और 2 मस्जिदें दे रहे हैं माशाल्लाह, एक हॉस्पिटल दे रहे हैं हम इसके अंदर, एक स्लाट हाउस दे रहे हैं, मीठे पानी के टैंक हैं, यानी बुनियादी सहूलत हमारे पास सब है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बाउंड्री वाल प्रोजेक्ट है और 99 साल लीज़ है। और अभी हमारी प्लॉट की कीमतें बिल्कुल मुनासिब हैं, क्योंकि साथ ये कोस्टल हाईवे बन रहा है। कोस्टल बेल्ट जब बन जाएगा तो ये प्लॉट जो है आपकी कुव्वत ख़रीद से भी दूर हो जाएगा। तो अभी तो आपको प्लॉट मिल रहे हैं तो बहुत बेहतरीन रेटों में दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और हमारा ये सिस्टम भी है, ये नहीं है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे अब ये आप प्लॉट लेने हमारे पास आएँ तो आप उसकी एडवांस की रकम, मिसाल के तौर पे 60 गज़ का प्लॉट है, 12 लाख रुपए का है, आपने हमसे परचेज़ कर लिया, उसमें आप हमें मिसाल के तौर पे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए भी दे देंगे, तो हम आपको पोजीशन दे देते हैं, आप उसको तैयार करें, आप महीने 1.5 महीने में बकाया रकम हमें अदा कर दें, आप कम करें। अच्छा जो आपने टाइम दिया हुआ है, जो महीने 1.5 महीने का टाइम दिया, इससे ज़्यादा का आपने टाइम नहीं दिया हुआ? इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 महीने भी दे सकते हैं हम, लेकिन अब ये नहीं है कि 6-6 महीने किसी को नहीं देना, क्योंकि ये प्लॉट ही हमारे थोड़े बचे हैं इसके अंदर। इस वजह से जो ये प्लॉट हम दे रहे हैं ये कैश का हिसाब है, लेकिन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हमारे ज़ाती प्लॉट हैं ये, इसकी वजह से हमारा ट्रांसफ़र भी पहला फ्री है और डॉक्यूमेंट्स के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा जी खोकर साहब, सबसे आखिर में मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आगे चल के इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, आप किस काम को देख के आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोसाइटीज़ आगे चल के मज़ीद जो यहाँ का मेहनतकश तबका है, जो मज़दूर तबका है, कि उनकी दस्तरस में होगा कि आपकी जो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आपका जैसा बताया आपने कि सेकंड भी आपका प्रोजेक्ट प्रोसेस है वो, तो क्या वहाँ पर जो मेहनतकश तबका है वो प्लॉट ख़रीद सकता है, या इसी कीमत पर है प्लॉट जो आपने ये कीमत बताई है वहाँ पर भी यही है, इससे कम में वो? जी अभी तो हमने ये रेट यही रखे हैं इसके अंदर। और ये हमारे जो हाजी अमीर बख्श साहब हैं, हमारे जो बड़े ओनर हैं, ये इरशाद साहब हमारे बिल्डर हैं, रेहान भाई हैं, इमरान भाई हैं, और मैं रफ़ीक भाई हूँ साथ।
हम लोग माशाल्लाह अभी हमने रेट तो हमने यही रखे हैं, अभी बढ़ाने का हमारा इरादा नहीं है। अब वक्त के साथ साथ जैसे सोसाइटी इम्प्रूव होती जाएगी इसी तरीके से इसमें रेट भी बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात है इंशाल्लाह हमारी जो टीम है ये नूर फातिमा 2 भी करेगी, अच्छे से आएगी, और इस तरह नूर फातिमा 3 में भी जाएंगे, हम 4th में भी जाएंगे। तो हमारी टीम है, हमारे 6-7 बंदों की जो टीमें हैं ये माशाल्लाह सोसाइटी को लेके चल रही है। इसके अंदर हमारे बहुत से ब्रोकर हजरात भी हैं, वो भी हमारे साथ ताउन के अंदर हैं, वो भी माशाल्लाह उनकी भी रोज़ी रोटी लगी हुई है, तो वो भी माशाल्लाह पार्टियों को लेकर आते हैं, यहाँ प्लाट देते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक हयाती दे इनको, हाजी अमीर बख्श साहब को ऐसे समझ में। तो ऐसे प्रोजेक्ट माशाल्लाह ये लॉन्च करते रहेंगे आगे, और नूर फातिमा का नाम इंशाल्लाह ऊपर से ऊपर चलता चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने देखा मेरे साथ रफ़ीक खोकर साहब मौजूद थे, जो अलमक्का एंटरप्राइजेज़ के ऑनर भी हैं, CEO हैं। और इसके अलावा अभी जैसा कि इन्होंने अर्ज़ किया कि इसके बाद जो है ना नूर फातिमा सिटी 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है, वो उसका काम जारी है, और वो उसके भी काफ़ी प्लॉट हैं जो बिक चुके हैं। अच्छा, मैं कुरंगी बिलखुसूस में कुरंगी के जो रहायशी हैं उनसे मुखातिब हूँ मैं। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा प्लॉट चाहिए, बिना किसी जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल के हर दूसरे दिन हर दूसरी जगह पर आप देखें कि प्लॉट की डबल फाइल है, 3-3 4-4 फाइलें हैं, 5-5 फाइलें भी होती हैं, तो उसके ऊपर आए दिन फड्डे होते रहते हैं। अब जाहिर सी बात है मजदूर जो तबका है वो अपनी नौकरी करेगा या वो उन अपनी फ़ाइलों की फटीकों में जाएगा। आए दिन कभी कोर्ट जा रहे होते हैं, कभी थाना जा रहे होते हैं, कभी किसी सियासी शख्सियत के पास जा रहे होते हैं कि ये मेरा प्लॉट है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको एक परफेक्ट फ़ाइल मिले, परफेक्ट प्लॉट मिले, जहाँ पर वो आज़ादाना तौर पर अपना घर बना सकें और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। बिलखसूस मैं अगेन कह रहा हूँ कि कुरंगी के जो रिहायशी हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा और सस्ता प्रोजेक्ट है। इसी तरह का प्रोजेक्ट अगर हम कुरंगी से बाहर चले जाएँ तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ से उस प्लाट की कीमत शुरू होगी, और यहाँ पर आप 1 करोड़ के अंदर 7 से 8 प्लॉट ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ साहिब हैसियत जितने भी मैं तो इन्वेस्टरों को भी दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आकर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। लें या ना लें वो बात की बात है, लेकिन आकर यहाँ पर रफ़ीक खोकर साहब से मिलें, उनका जाकर प्रोजेक्ट देखें। अगर वो इन्वेस्टमेंट के भी लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट मेरी नज़र में कुरंगी के अंदर कोई भी नहीं है। बिल्कुल आप एक दफ़ा के ज़रूर देखें और यहाँ पर आएँ, तसल्ली करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो रफ़ीक खोकर साहब से आप रब्ता करें। इनके नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि आपको कैसा लगा इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद। क्या आया कि इस तरह के प्रोजेक्ट कुरंगी में मज़ीद होने चाहिए? क्या रफ़ीक साहब इस तरह के प्रोजेक्ट आगे चल के भी जो मेहनतकश तबका है उनके लिए बनाए? बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।